राजा जनक द्वारा अयोध्या के लोगों को सीता के स्वयंवर में आमंत्रित न करने का कारण पौराणिक कथा और उनके निर्णय के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसके पीछे मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं। एक, स्वयंवर की परंपरा और चुनौती। स्वयंवर के आयोजन में राजा जनक ने शिवधनुष को उठाने और उसे स्ट्रिंग करने, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कठिन शर्त रखी थी। ये चुनौती केवल महाबली, बलशाली और योग्य राजाओं या योद्धाओं के लिए थी। स्वयंवर की परंपरा के अनुसार इसे एक खुला निमंत्रण नहीं बनाया जाता था, बल्कि विशिष्ट राजाओं और योद्धाओं को ही आमंत्रित किया जाता था। राजा दशरथ को स्वयंवर की सूचना भेजी गई, लेकिन यह अयोध्या की प्रजा के लिए नहीं थी, क्योंकि यह एक पारिवारिक और राजकीय आयोजन था। 2. राजनैतिक कारण। राजा जनक का उद्देश्य था कि सीता का विवाह एक ऐसे राजा या योद्धा से हो जो राज्य की रक्षा और धर्म का पालन करने में सक्षम हो। अयोध्या की प्रजा को आमंत्रित करना संभवतः इस आयोजन के औचित्य से बाहर था, क्योंकि यह एक राजनीतिक और राजकीय संबंध बनाने का अवसर भी था। 3. स्वयंवर में सार्वजनिक भागीदारी का अभाव। स्वयंवर एक सार्वजनिक आयोजन की बजाय एक विशिष्ट और सीमित राजकीय आयोजन होता था। इसमें केवल राजपरिवारों और विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाता था। अयोध्या के लोग इस श्रेणी में नहीं आते थे। निष्कर्ष, राजा जनक ने अयोध्या की प्रजा को स्वयंवर में आमंत्रित न कर केवल राजाओं और योद्धाओं तक इसे सीमित रखा, ताकि सीता के लिए योग्यतम वर का चयन किया जा सके। इस निर्णय में राजनैतिक, सामाजिक और परंपरागत कारण जुड़े हुए थे।